हेलो मित्र, कैसे हैं आप? सभी के बीच में हम उपस्थित भीम कुमार चिल्ड्रन आईएएस में आप सभी को स्वागत है। हम आज एक नई सिलेबस लेकर आए हैं जो निम्न प्रकार की है। ये भारत की आकृति है और ये भारत की जो हम मानचित्र जो देख रहे हैं, ये भारत की प्रायद्वीपीय हिस्सा है, भूभाग है, जो तीनों ओर से समुद्र और सागर और महासागरों की जल राशियों से घिरी हुई है। तो इन्हें हम प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप उन्हें कहते हैं जो समुद्र के अंदर छिछले जल में छोटे छोटे एक से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। उनके चारों ओर जल राशियाँ उपस्थित होती है, उन्हें द्वीप कहते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं समुद्रीय कानून पर संयुक्त राष्ट्र की अधिकार। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र की अधिकार, ये हिंदी में अंक्लोज की फुल फॉर्म हुई। हिंदी में अंक्लोज की फुल फॉर्म हुई तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इन द लॉ ऑफ सी, इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इन द लॉ ऑफ सी। तो अंग्रेजी में हुई और ये कानून 1982 ईस्वी में पारित हुआ था कि जो समुद्री सीमा के जो देश समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, तो उन देशों को कुछ न कुछ समुद्र में भी हक और अधिकार मिलनी चाहिए। जैसे हमारी भारत देश है, तो भारत देश के अंदर जो भी आज भारतवासी रह रहे हैं, तो उन्हें जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त है। वित्तीय अधिकार प्राप्त है, छोटी मोटी से बड़ी रोजगार करने के लिए हक और अधिकार प्राप्त है। उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समुद्री क्षेत्रों में भी कारोबार करने के लिए एक से अधिक देशों को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि आप समुद्र में भी अपने कारोबार कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कर सकते हैं आप, आइए आज समझ सकते हैं। ये भारत की प्रायद्वीपीय भूभाग है। जो भारत को हम यदि देखेंगे प्रायद्वीपीय भूभाग को, तो ऐसे किनारे पर कटे छटे नजर आएंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं नजर आएंगे। जब भारत को जूम कर 12 स्ट्रक्चर में यदि देखा जाए तो ये तीनों में से, तो कटे छटे भूभाग को मिलाने वाली रेखा एक सीधी रेखा है, जिन्हें आधा रेखा कहते हैं। कटे छटे भूभाग को टेढ़ी मेढ़ी भूभाग को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम कहते हैं आधा रेखा। तो आधा रेखा से ही समुद्र के तट से हम दूरी को नहीं मापते हैं, बल्कि समुद्र जबकि तट से समुद्र के कुछ दूरी पर, जिनका नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिन्हें कहते हैं 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील में हम ये दूरियां को, प्रादेशिक समुद्री दूरियां को हम नापते हैं, या नापते हैं, सॉरी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा योजना बनाई गई, जिनमें भारत की हम देखें तो आधा रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील तक जो है हमारी प्रादेशिक सीमा प्रदान किए गए हैं।
प्रदान किए गए हैं आधा रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील तक प्रदान किए गए हैं। और एक और है अविच्छिन्न मंडल जिन्हें कहते हैं। दूसरा मंडल है अविच्छिन्न मंडल। इन्हें भी आधा रेखा से लेकर 24 नॉटिकल मील तक की दुनिया समुद्र में हमें प्राप्त है। इन दुनिया के अंदर अलग अलग हक और अधिकार जीवन यापन करने के लिए प्राप्त है, अर्थात साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क की अधिकार, वित्तीय अधिकार। तो साफ सफाई का अधिकार हमें क्यों मिला? इसलिए मिला कि हमें भी कुछ न कुछ समुद्र में जीवन यापन करने के लिए अधिकार मिला है। तो साफ सफाई करने का अधिकार जो है आधा रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक हमें साफ सफाई करने का अधिकार है। मान लिया जाए मित्र कि अविच्छिन्न मंडल में हमें साफ सफाई करने का अधिकार है। अविच्छिन्न मंडल जो है आधा रेखा से लेकर 12 और 24 तक अर्थात 24 तक, आधा रेखा से लेकर 12 और 12 मिलाकर 24 हो गया। तो आधा रेखा से लेकर 24 नॉटिकल मील तक अविच्छिन्न मंडल तक हमें साफ सफाई का अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार प्रदान किया गया है और वित्तीय अधिकार हमें प्राप्त भी है। तो साफ सफाई करने का अधिकार इसलिए प्राप्त है कि समुद्र में यदि हम रहने लगे, मान लेते हैं कि शिप पर ही अपना जहाज पर ही, बड़ी जहाज पर ही, समुद्री जहाज पर अपना रहने लगे, अस्थायी रूप में रहने लगे, तो समुद्र में हमें गंदगी नहीं फैलाना है। यदि गंदगी फैल गया तो साफ करने का अधिकार जो है मित्र हमें, नहीं तो उन पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कानून है उनके माध्यम से आपके ऊपर उचित कार्रवाई किए जाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा। एक और है मित्र जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है मित्र आधा रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र नाम प्रदान किए गए जो समुद्र में है। तो इनमें हमें यह प्रदान किया गया है कि संसाधन का हम यहाँ दोहन कर सकते हैं, करने का हमें संपूर्ण रूप से हक और अधिकार प्राप्त है। समुद्र में हम, ये समुद्र हो गया, आधा रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक हम समुद्र में द्वीप बनाकर, मानवीय द्वीप बनाकर भविष्य के लिए हम रह सकते हैं। यहाँ से हम मिसाइलों का परीक्षण भी कर सकते हैं, वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यमों को आगे बढ़ा सकते हैं, भविष्य में आने वाली युवा पीढ़ी के लिए नई द्वीप निर्माण कर एक नई दिशा दिखला सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा। तो मित्र आधा रेखा से लेकर जो है अविच्छिन्न मंडल की एक अलग विशेषताएं हैं। आधा रेखा से लेकर 24 नॉटिकल मील तक हमारी अविच्छिन्न मंडल कहलाती है। मान लिया जाए कि यहाँ से एक जहाज गया और अविच्छिन्न मंडल तक पहुंचा, लेकिन अविच्छिन्न मंडल के अंदर घुसा नहीं, अंदर नहीं गया, तो यहीं से लौट गया। तो भारत सरकार की जो है इनमें जो भी कानून बनाई गई है सीमा शुल्क वसूलना, तो यहाँ जब 24 नॉटिकल मील तक अंदर प्रवेश नहीं करेगी जहाज, तो आपको हक और अधिकार यह नहीं प्राप्त है कि आप इनसे सीमा शुल्क और टैक्स वसूली कर सकते हैं। करेंगे तो किस माध्यम से करेंगे और कैसे करेंगे? जब 24 नॉटिकल मील के अंदर जब हमारी शिप चली जाएगी, जहाज, तो हम इनसे सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हैं।
जिनका नाम है अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल साफ सफाई करने का अधिकार, वित्तीय अधिकार, यहाँ पर अपना छोटे छोटे 12 से 12 रोजगार भी कर सकते हैं अविच्छिन्न मंडल में। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम भविष्य के लिए द्वीप बनाकर या मिसाइलों का परीक्षण कर सकते हैं, द्वीप के निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में भारत देश की जो जनसंख्या है मित्र बढ़ती जा रही है। आने वाले भविष्य में ऐसा होगा कि पृथ्वी पर रहने योग्य क्षेत्रफल ही न रहे। तो वर्तमान समय में भी देखा जाए तो चंद्रयान 2 भी लॉन्च किए गए थे और 3 भी लॉन्च किया गया, जो सफल रही। मंगल ग्रह पर, सूर्य पर भी लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो मंगल ग्रह पर यह निर्णय लिया गया है, यह संभावना है कि वहां पर जीवन बसाया जा सकता है। वैज्ञानिक तकनीकी वर्तमान समय में बढ़ती जा रही है। तो भविष्य की भावी पीढ़ियों को लेकर विज्ञान क्षेत्र में वैज्ञानिक अपने कारोबार में प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। इस प्रकार से आपने समझा संपूर्ण प्रादेशिक सीमा और अविच्छिन्न मंडल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र हमने चर्चा कर लिया। यहाँ पर जो मित्र है अविच्छिन्न मंडल में, यहाँ मुंबई हाईवे के पास में पेट्रोलियम की भंडार है। गुजरात में भी पेट्रोलियम की भंडार है। ये खंभात की खाड़ी के आसपास, यहाँ से प्राकृतिक संसाधन समुद्र के माध्यम से निकाले जाते हैं आवश्यकता से ज़्यादा। तो समुद्र में जो है मित्र अलग अलग रूपों में प्राकृतिक संसाधन पदार्थ मौजूद है, जलीय संसाधन जो समुद्री जल में जो रह रही है, यहाँ एक से अधिक संसाधनें हैं। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इस प्रकार की एक से अधिक संसाधन समुद्र में भी छिपे हुए हैं। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक प्रदान किए गए हैं और इनसे आगे की जो क्षेत्र है मित्र, इन क्षेत्रों में सभी देशों की हक और अधिकार प्राप्त है, लेकिन बिना संयुक्त राष्ट्र संघ कानून की सहमति से आप यहाँ पर कोई भी पदार्थ के निरीक्षण के लिए अपने मन से इन्हें आप संशोधन भी नहीं कर सकते हैं बिना आदेश के, न तो आपके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर गुजरात की ये जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये प्रायद्वीप है, यहाँ पर इन्हें कहते हैं कच्छ के प्रायद्वीप, कच्छ के प्रायद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर गुजरात की जिन्हें कहते हैं खंभात की खाड़ी, इन्हें यहाँ पर गुजरात की कस्बा है। इन्हीं कारणों से यहाँ इन्हें नाम दिया गया है, गुजरात की कस्बा है खंभात की खाड़ी। और यहाँ पर मित्र जो तमिलनाडु में तमिलनाडु से लेकर बांग्लादेश ये जो है, तो यहाँ पर इनके दक्षिण में पंबन द्वीप है, इनके दक्षिण में पंबन द्वीप है
और पंबन द्वीप पर ही मन्नार की खाड़ी है। पंबन द्वीप पर ही मन्नार की खाड़ी है और यहीं पर पंबन द्वीप के माध्यम से ही राम सेतु स्टार्ट होती है। इनके पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पंबन द्वीप और मन्नार की खाड़ी में इनके उत्तर और पूर्व में पाक जल संधि है, जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को एक संकरा जल राशि, बड़ी जल राशियों को जोड़ रही है, बड़ी जल राशियों की जोड़ रही है। अर्थात संकरा समुद्र दो बड़े जलीय राशि को जोड़ रही है। उन्हें जल संधि कहते हैं। अर्थात जैसे पाक जल संधि हो गया, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी जो पंबन द्वीप है यहाँ और अरब सागर को भी जोड़ रही है यहाँ पर। तो एक छोटी जल राशि बड़े जल राशियों को जोड़ रही है, उन्हें जल संधि कहेंगे। इस प्रकार से आपने देखा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कटे हुए टेढ़ी मेढ़ी लाइन को मिलाने वाली एक सीधी रेखा के बीच जो क्षेत्र बनते हैं जल की राशियां, इनके अंदर वाले जल की राशि को हम बोलते हैं आंतरिक जल। टेढ़ी मेढ़ी लाइन को एक सीधी रेखा से मिलाने वाली आधार रेखा के अंदर जो जल होती है उन्हें आंतरिक जल कहते हैं। इस प्रकार से आपने समझा। यहाँ पर ही मित्र अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है जो बंगाल की पूर्व में है और अंडमान के उत्तर में कोको द्वीप है। तो अंडमान और कार निकोबार के मध्य में, अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल स्थित है। अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल स्थित है। इस प्रकार से आपने देखा। लक्षद्वीप की दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। इनके दक्षिण में मालदीव है जो सार्क देश के सदस्य हैं। समुद्र ये जो मालदीव के पूरा दक्षिण में है, सार्क के सदस्य में आते हैं, सार्क देशों के सदस्य में आते हैं। तो यहाँ से मित्र मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। और अंडमान और निकोबार कार निकोबार द्वीप के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री नाम क्यों पड़ा, 8 डिग्री नाम क्यों पड़ा और 9 डिग्री नाम अर्थात 9 डिग्री नाम क्यों पड़ा, आपको पहले ही क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। आपको हम पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं कि ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के समानांतर हमने अक्षांश रेखा को मिला दिया। विषुवत रेखा के समानांतर ही अक्षांश रेखा खींचे जाते हैं। ये पृथ्वी की सामने वाली सतह पर नहीं खींचे जाते हैं, बल्कि ये चारों तरफ सर्किल के रूप में पृथ्वी के चारों ओर सर्किल के रूप में सतहों पर नजर आते हैं। तो मान लिया जाए
कि ये विषुवत रेखा के समानांतर अक्षांश रेखा, तो यहाँ से आपकी जो मित्र है ये भारत की प्रायद्वीप है, अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आपके 8 डिग्री चैनल से बात हुई, यहाँ से 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री अक्षांश चैनल हो गया और 9 डिग्री अक्षांश चैनल हो गया, यहाँ 10 डिग्री अक्षांश चैनल हो गया। इस प्रकार से इन्हें समझा जा सकता है। तो आपने देखा कि हमने सभी द्वीप और समुद्री तत्वों के विषय में पढ़ा और जाना, संक्षिप्त जानकारियाँ हमने भारत की मैप के माध्यम से प्राप्त किया। भारत की मैप के माध्यम से प्राप्त किया। आपने देखा इस प्रकार, निम्न प्रकार। तो मित्र, एक और इनकी अलग विशेषताएं हैं। भारत की ये जो प्रायद्वीप है, तो भारत के पूरब में बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी, तो बे मतलब बड़ी और गल्फ की खाड़ी अर्थात छोटी खाड़ियाँ, अर्थात जी ऑफ खंभात कहें या गल्फ कहें, जी ऑफ खंभात की खाड़ी या गल्फ की खाड़ी, इस प्रकार से हमने खाड़ियों के नामकरण किया। जिन खाड़ियों के पास में तत्व छिपे हुए थे उनको भी हमने यहाँ पर चर्चा किया। यहाँ पर भी चर्चा किया दक्षिणी भारत को जोड़ने वाली जो पंबन द्वीप है, और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी जो है बांग्लादेश की, एक दूसरे से जोड़ रही राम सेतु इनके मध्य हैं। इनके पूर्व में भी द्वीप हैं। यहाँ पर भी एक द्वीप है जो मुंबई यहाँ पर स्थित है, सालसिस्ट द्वीप पर मुंबई स्थित है। इस प्रकार से द्वीपों की जानकारी दिया हमने। अगले वाली वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप में चर्चा किया है। तो मित्र, आज की पढ़ाई आप सभी को अच्छे लग रहे हैं तो तहे दिल से वंदन और अभिनंदन है। भीम कुमार की चिल्ड्रन आईएएस में आप सभी को स्वागत है। हमने संकल्प लिए हैं कि हम अपने माध्यम से और मेहनत से आप सभी को और जन जन तक ये यूपीएससी बीपीएससी सिविल जब की तैयारी आप यदि कर रहे हैं तो उन सभी छात्रों के लिए ये हमारी जो पढ़ाई है आज की ये हेल्पफुल होगी। आप सभी को धन्यवाद।